वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म आपको पता है कि स्पर्म एक मेल गैमेट होता है जो किसी जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक नए प्रोजनी का निर्माण करता है एक से फर्टिलाइज करके। तो आज हम लोग बात करेंगे जो स्पर्म होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उस पार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो स्पर्म होता है हमारी जो ह्यूमन का टेस्टिस होता है, उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर किस में बदल जाती है? स्पर्म में। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर जो क्या है मेल गैमेट्स होता है। ठीक है, ह्यूमन का मेल गैमेट्स होता है। तो हम बात करेंगे जो स्पर्म होता है, स्पर्म आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। तो जो स्पर्म के पार्ट होते हैं 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड, पूरा आगे वाला पोर्शन क्या है? हेड है। हेड, उसके बाद नेक, उसके बाद ये वाला पोर्शन जिसमें बोलते हैं मिडिल पीस, एंड देन इसके बाद आता है क्या? टेल। टेल किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्पर्म आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। जो पूरी बॉडी है स्पर्म की, उसकी आउटर एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? होल बॉडी को क्या की रहती है? कवर की रहती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। उसके बाद स्पर्म हेड इन एन इलोंगेटेड हप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म का हेड होता है उसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है मेल का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो इंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन, स्पर्म का आगे वाला पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर पोर्शन। इंटीरियर पोर्शन को एक स्ट्रक्चर होता है कैपलाइक कवर्ड बाय या कैपलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ये कैपलाइक स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का इसमें फंक्शन क्या आता है देखते हैं। तो द एक्रोसोम फील्ड विद द एंजाइम। एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जो किसमें हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। मतलब एक्रोसोम में क्या करता है? जो फीमेल का एग होता है उसको रप्चर करने का काम किसका काम होता है? एक्रोसोम। क्यों रप्चर करता है? इसमें एंजाइम होते हैं जो एग को रप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मिडिल पीस ऑफ द पोर्शन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। अब आपको याद क्या, जो ये मिडिल पीस है, ये वाला पोर्शन क्या है? मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो टेल के मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये टेल के मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। टेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि मूवमेंट कर सके और कहाँ पहुँच सके? एक के पास पहुँच सके। ठीक है, तो मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। टेल के मूवमेंट में मिडिल पीस क्या करता है? हेल्प करता है। द ह्यूमन मेल इजुकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ इक्वेटस। मतलब ह्यूमन मेल के अंदर एक ह्यूमन मेल एक एजुकुलेशन में एक क्वार्टस में कितने स्पर्म को रिलीज करता है? तो 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं वन एजुकुलेशन में मेल के। ठीक है, कितने मिलियन? 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वार्टस। क्वार्टस मीन्स एजुकुलेशन। ठीक है, 60, जिसमें से क्या होता है 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जो 60% स्पर्म होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं जिनका ज़्यादा यूज नहीं होता है। एटलीस्ट जो 40% ऑफ स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? बिगरस मोटाइल, बहुत मतलब बड़े बड़े और मोटाइल्स होते हैं। ज़्यादा फंक्शन ज़्यादा कौन काम करता है? बिगरस जो मोटाइल होते हैं स्पर्म वो करते हैं। तो ह्यूमन के एक एजुकुलेट में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 to 300 मिलियन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमको बस कितने स्पर्म चाहिए? एक स्पर्म चाहिए, और जो वही एक के पास पहुंच जाता है जो बिगरस हो और मोटाइल स्पर्म हो। तो जो स्पर्म होते हैं रिलीज होते हैं कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होती है? ह्यूमन के टेस्टिस के अंदर, यानी मेल के टेस्टिस के अंदर होती है। और जब फॉर्मेशन हो जाता है किसका?
स्पर्म का। तो ये ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड मिलके सीमेन का पार्ट बनाती है, जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, स्पर्म के स्टोरेज में एंड स्पर्म के एजुकेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये रहा हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।